जब दुनिया तेल, गैस और परमाणु शक्ति की होड़ में लगी है, एक नया युद्ध सामने आ रहा है, पानी का युद्ध। और इस युद्ध का केंद्र है ब्रह्मपुत्र नदी। एक ओर है चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। दूसरी ओर है भारत, जो शांत है लेकिन तैयारी में है। आज हम जानेंगे इस अदृश्य संघर्ष की पूरी कहानी। कहां और क्यों बन रहा है डैम, भारत की क्या तैयारी है और क्या हो सकता है इसका असर करोड़ों लोगों पर। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो, अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर से होती है, फिर ये भारत होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। कुल 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी एशिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक मानी जाती है। मगर अब ये नदी एक जल रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। चीन तिब्बत में यारलुंग सांगबो नदी पर एक मेगा डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। यह डैम ग्रेट बेंड के पास बनाया जा रहा है, ठीक उस जगह जहां से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। इस डैम की क्षमता ऐसी है कि यह 60,000 मेगावाट तक बिजली बना सकता है। चीन इस प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी बता रहा है, लेकिन इसके पीछे का गेम रणनीतिक है। चीन के डैम का जवाब भारत ने भी तैयार किया है। भारत अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े स्टोरेज डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है, एक यिंक्यूंग में और दूसरा ऊपरी सियांग पर। दोनों की कुल स्टोरेज क्षमता है 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर। इससे भारत मानसून के समय पानी स्टोर कर सकेगा और चीन द्वारा अचानक छोड़े गए पानी को कंट्रोल कर सकेगा। यह एक रणनीतिक और पर्यावरणीय प्लान है। भारत के इन डैम्स का एक पहलू और है, जनता का विरोध। अरुणाचल के सियांग क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी चिंताएं वाजिब हैं, जमीन का डूबना, पुनर्वास की समस्या, पारंपरिक आजीविका पर असर और भूकंप और भूस्खलन की संभावना। इतिहास भी कुछ यही कहता है। 1950 में रीमा भूकंप ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। 2017 और 2018 में तिब्बत की ओर भूस्खलन हुए, जिनका असर भारत के अरुणाचल पर पड़ा। 2019 में नदी में ब्लॉकेज हुआ और बहाव रुक गया, यानी ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे में एक छोटा भी इंजीनियरिंग मिस्टेक एक बड़ी आपदा बन सकता है। भारत के पास संसाधनों की सीमाएं हैं और वह चीन की तरह डैम पर डैम नहीं बना सकता। तो भारत को क्या करना चाहिए? कूटनीतिक दबाव बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखना, पड़ोसी देशों के साथ जल संधि पर काम करना, आपदा नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना और ग्लोबल अलार्म बजाना कि चीन का डैम सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक जल अस्त्र है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध किस पर होगा? पानी पर। और ब्रह्मपुत्र इसका पहला मोर्चा बन चुका है। चीन ने चाल चल दी है, अब भारत की बारी है। समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां कीमत चुकाएंगी। भारत को तकनीक, रणनीति और जनमत तीनों मोर्चों पर काम करना होगा। भारत को डैम से ज्यादा मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत है। और सबसे अहम, भारत को दुनिया को दिखाना होगा कि ये मुद्दा सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी का है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण था तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जल युद्ध अब भविष्य नहीं वर्तमान है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को चीन की तरह डैम बनाना चाहिए या एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।